इंडिया में ज़रा चलें, देखें एग्जिट पोल्स जो है वो उनके आए, एग्जिट पोल्स बुरी तरह से उनका एक फिनोमेना है एग्जिट पोल्स का। एक ओपिनियन पोल्स है वो अलग है, ये एग्जिट पोल्स अलग हैं। इसमें तो ये कि जो पोलिंग स्टेशन से लोग निकल रहे होते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया। अच्छा, ये जो बड़े ग्रुप्स हैं वो कहते हैं कि हमने जी 15 से 20 हज़ार लोगों से पूछा, उसके बाद हमने तैयार किया। अब वो 15 से 20 हज़ार ग्रुप लोग क्या होते हैं नहीं होते, वो तो लेकिन मीडिया ने सारे उनके जो पोल्स वोल्स, ये और ये पुराना है, 50 की दहाई से उनके ये एग्जिट पोल्स वगैरह का सिलसिला है। और कभी तो बहुत ही ठीक रहते हैं और कभी बुरी तरह से जिल्लत का शिकार होते हैं, जैसे इस दफ़ा हुए हैं एग्जिट पोल्स। तो ये जो है अब उसमें ये हुआ है इंडिया में कि वहाँ पर जो वज़ीर आज़म मोदी हैं उनकी हुकूमत तो बन जाएगी। अभी तक जो एक आया है हमारे सामने सारा जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये है कि वो 400 वाला तो छोड़ दें, अब की बार 400 क्या था उनका जो भी नारा था वो तो निकल गया। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी हुकूमत 2014 से है, यानी ये उनके 10 साल मुकम्मल हुए। पहले वो 2014 में आए, फिर 2018 में आए और फिर वो 24 में आए। तो अगर एक मजमूई तौर पे बीजेपी और एनडीए उनका जो इत्तेहाद है उसका जायज़ा लें तो सबसे पहले तो हम ज़रा 2014 का देखते हैं ना, व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। ये 2018 में जब इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने 2014 को डिस्कस किया था। तो बीजेपी 282 पे थी, 282 पे बीजेपी थी और एनडीए की बाकी जो जमातें हैं वो 54 सीटों पे थी, 54। कांग्रेस जो है वो 44 पे थी सिर्फ। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इसमें फिगर्स हैं कि अगर हम पिछले चंद सालों से, ज़ाहिर है उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सीटें मिली थी सारी, तो ये जो हैं ये 282 सीट्स इनके पास आ गई थी, 282 और 54 ऐड करें तो अब आप देखें कि बड़ी भारी, मतलब बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ये कांग्रेस 44 पे थी और बाकी जमातें यूपीए और ये, लेकिन कांग्रेस 44 पे है, बीजेपी 282 पे, खाली बीजेपी है, एनडीए अलग है जी, यानी 54 अलग है। ये 2014 के रिजल्ट्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 2000 अगर हम जाएं 18 में तो वहां पर बीजेपी का ग्राफ ऊपर गया और बीजेपी जो है, बीजेपी गेंड 21 नई सीटें 2018 में। उनका जो रिजल्ट है वो उन्होंने बहुत, यानी वो 282 से 2014 में 282 थे तो यहां हो गए 303 और 303 हो गए। और उसके साथ ही जो बाकी एनडीए की जमातें वो 47 पे, कांग्रेस जो है वो 44 से 52 पे चली गई, बाकी यूपीए की जमातें और वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये सूरत हाल बनी है तो ये जो हैं ये चले गए टोटल, यानी अगर आप ये देखें तो सिर्फ बीजेपी जो है वो 303 सीटें ले गई थी, सिर्फ बीजेपी। बाकी एनडीए को की जमातें जो हैं ये 47 सीटें अलग हैं। ये आप देख रहे हैं ये 2018 का इलेक्शन है। अब आप सिर्फ शुरू की 3 फिगर्स में नजर रखें, बीजेपी 303, एनडीए 47, कांग्रेस 52 और बाकी जमातें सारी मिला मिलू के 108, 33 की वो सारा। अब आ जाए आज के रिजल्ट पे, 303 पे हमने छोड़ा है बीजेपी को और एनडीए को 47 पे छोड़ा है। अब आ जाए आज के रिजल्ट, लोकसभा स्टेट्स टारगेट 272 पे दायरा हुकूमत बन जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि एनडीए जो है, जो कि बीजेपी खाली 303 सीटों पे थी, ये अगर हम लोकसभा ये वाला हम दिखा सकें अगर इस पे तो हम ज़्यादा बात कर लेंगे जी। तो 303 पे खाली बीजेपी थी, एनडीए थी अलग। पिछले इलेक्शन में 47 सीटें जो थी वो एनडीए की थी। अब टोटल एनडीए 290 पे है बीजेपी को मिला के। और यहां पे जो आईएनडीआईए का जो बना है, जिसमें
कांग्रेस की कोई 54 सीटें थी, 52 सीटें थी, कोई 44 सीटें थी, कोई बाकियों की, वो मिला मिलू के 235 से पहुंच गए। यानी जो टोटल सीटें एनडीए की वो 290 हैं, जबकि सिर्फ बीजेपी की सीटें 303 थी पिछले इलेक्शंस में और एनडीए की सीटें चमन थी अलग। अब आप काउंट करें तो ये तो 300 कोई मेरे ख्याल ये बनती हैं 350 से भी ज़्यादा बनती हैं पिछले इलेक्शन। तो इस बार इन्होंने कहा कि जी 375 तो बीजेपी की होंगी, खाली कोई इशू ही नहीं है, और अगर एनडीए साथ आ जाएगी 25 सीटों के साथ तो 400 प्लस हो जाएंगी। तो ये तो जबरदस्त हो गए टोटल। अब यह है कि ये चूंकि इनकी जो टोटल सीटें 293 हैं, तो ये जो है ये मुकम्मल तौर पे हुकूमत के लिए, और ये है एनडीए की सीटें। बीजेपी को तो बहुत अभी इसकी कल वो डिस्कस करते हैं, ज़रा इनकी मज़ीद पिक्चर सामने आ जाए। लेकिन यह है कि ये इत्तेहादियों की मोहताज रहेगी। मोदी सरकार जो बनेगी वो अपने इत्तेहादियों की मोहताज रहेगी। ऐसा नहीं है कि 303 सीटें ले गए, 272 चाहिए थी, 303 ले गए, ठीक है ना। तो मतलब 272 को बहुत क्रॉस कर गए, और उससे पहले 272 चाहिए थी, 282 ले गए थे, 10 सीटें ऊपर थी। इस बार मिला मिलू के सारा इधर 293 है, तो इसको दो उसको दो, ये करो वो करो। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट अगर कहीं गया है पिछले 10 सालों में तो ये डाउनफॉल है बीजेपी और उनके। अच्छा, अब इसमें जो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और जाहिर है वो होगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो 2-3 है जी। सब एक तो है उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे बड़ा सेटबैक है। एक तो ये कि यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं 80, इंडिया की सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाली, यानी 16-16.5% शायद उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक ही रियासत में है, उत्तर प्रदेश, और 80 सीटें वहाँ से आती हैं। तो वहाँ पर बीजेपी हार गई है, और वहाँ पर जो है वो बीजेपी का हारना जो है वो एक समाजवादी पार्टी का जीतना, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो शिकस्त हुई है वो बहुत सारे इलाके हैं, मगर वहाँ पे एक इलाका है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद से जो शिकस्त है वो एक सिंबॉलिक शिकस्त है, अलामती शिकस्त है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ राम मंदिर तामीर हुआ था, अयोध्या, वहाँ से शिकस्त हुई है, जहाँ बाबरी मस्जिद। तो वो जो पूरा स्टंट था कि इसके नतीजे में बहुत, ये एक अलामती, मैंने आपसे कहा ना, एक सिंबल होता है किसी जगह पर, किसी इलेक्शन का एक सिंबल होता है, एक सिंबॉलिक जाता है किसी जगह। तो वो जो राम मंदिर वाला स्टंट था पूरा, वो तो मुस्तरद हो गया और अयोध्या से ये हार गए। फैज़ाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाके जहाँ पे किया, जहाँ ये सारा बनाया गया था। दूसरा ये है कि इनके जो मैं ये सख्त लफ्ज़ थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वो लफ्ज़, इससे अलावा मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहा, और वो खैर है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अब कोई मतलब इस तरह का लफ्ज़ जो है, जो बीजेपी के जो या जो आरएसएस के जो पोस्टर बॉय अगर कहा जाए ना किसी को, पोस्टर बॉय से मुराद ये कि जिसको आप आगे 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 लेके जाओ, वो थे योगी आदित्यनाथ। अच्छा, अब वो जो है, एक तो वो चीफ मिनिस्टर वहाँ के यूपी के, और पिछले 10 सालों से चीफ मिनिस्टर, और दूसरे पोस्टर बॉय से मुराद ये कि वही सेफ्रॉन पहना हुआ, और मतलब है कि जैसे होते ना मॉक स्टाइल खास हो, आरएसएस और वो स्टाइल, और तो वो ड्रामेबाजी भी खत्म हो गई।
और ड्रामेबाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये वाकई ड्रामेबाजी की ना कि आपको ये करेंगे, हम यूँ हैं, हम मुसलमान, ये अयोध्या, ये फलाना वो बाकी अब 10 जगहों से चीज़ें। वो जो जगह है ना, मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे मतलब अचानक आपको पता चला कि PTI KP से PTI या पंजाब, वो तो खैर पंजाब का तो मैं कुछ किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आप कहेंगे जी वो लड़काने से भी, मतलब कोई जगह होती है ना किसी पार्टी, तो ये अयोध्या या यूपी से। अच्छा, वहाँ पर फिर दूसरा एक हुआ मामला, और वो जो मामला है वो ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो एक तो ये किस्सा नहीं चल सका, ये लोगों ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया, तो ये पूरा का पूरा जो एक था मामला वो यूपी से निकल गया। ममता बनर्जी नहीं आई INDA के अंदर, लेकिन वो वेस्ट बंगाल में उन्होंने स्वीप किया, वो कुछ अपने ग्राउंड लूज कर गई थी, वो वहाँ से ले गई सीटें, वो हो गया। बीजेपी केरला से फर्स्ट सीट गालिबन ले गई है, जो एक इनकी वो है, लेकिन वो मैटर इसलिए नहीं करता कि ये यूपी मैटर करता है। अच्छा, वहाँ पर एक और बड़ी जमात है BSP, जिसको कुमारी मायावती उसकी सरबराह है। अच्छा, कुमारी मायावती जो है ये 4 दफ़ा वज़ीर आला रही हैं, बड़ी यानी वहाँ पे ये दलित हैं और बड़ी एक ज़बरदस्त पॉलिटिशियन, लेकिन इनको इनके बारे में एक तासुर ये बन गया वहाँ पे, इन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स थे वो सारे मुसलमान खड़े किए, अक्सरियत मुसलमान कैंडिडेट्स की खड़ी की, लेकिन इनके बारे में तासुर ये था कि ये बीजेपी का प्लान B है ताकि INDIA का वोट तोड़ा जाए। तो ये मुकम्मल साफ हो गई, ये मुकम्मल इनका तो टोटल सफाया हो गया। BSP ये था, इन्होंने कुछ 400 450 कैंडिडेट्स खड़े हुए, तो ये बड़ा अपसेट हुआ है। तो इनकी तासुर ये था इनके बारे में कि ये INDIA में भी नहीं है, और ये अपने आप को बीजेपी के अगेंस्ट शो कर रही थी, और ये उनके भी अगेंस्ट शो कर रही थी, तो इनको तो टोटली लोगों ने फारिग कर दिया। और इन्होंने मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए थे कि वो इधर आ जाएं, उधर ना आ जाएं, ये टोटल साफ हो गई। वो मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट या ऐसा कोई इनका आया है कोई रिजल्ट, ये बिल्कुल साफ हो गई। तो वहाँ पर जो इलेक्शन है, अच्छा अब ये जो है ना, इसमें देखें प्राइम मिनिस्टर तो वो मैंने आपसे कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना कि मतलब एक मतलब बहुत ही अजीब हुआ है ना कि वो 400 से वो 300-350 तक आके तो 300 मतलब कहीं कुछ वो बिल्कुल डिप जो हुआ है ना, अब वो ये फिर वो अच्छा इंडिया में भी पाकिस्तान की तरह की सियासत मतलब मिलती जुलती रही, वो अलाइंसेस बन गए, वजीर छोड़ गए, आगे इधर हुआ, उधर गिर गई हुकूमत। तो मजबूत हुकूमत होती है ना कि आपके पास जी 282 वोट हैं, जैसे 2014 में हुआ था कि 272 चाहिए, 2082 हैं, तो हम खुद हैं भाई, या 303 है आपके पास, तो जी हम खुद हैं ना, 272 चाहिए। अब ये कि जनाब आप मोहताज, इसको भी वजारत दो, उसको भी दो, ये चल रहा है। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो INDIA वाले, अभी जो राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस के साथ उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने कहा कि हम उधर अब जोड़ तोड़ शुरू होगा, जोड़ तोड़ शुरू होगा, और जोड़ तोड़ के अंदर वो इधर घात लगाएंगे, ये उधर घात लगाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर जोड़ तोड़ होगा। अगले चंद दिन जो है ना, मेरा अपना जो एग्जिट पोल्स उनके आ रहे थे, मेरा ख्याल ये था कि शायद फौरी तौर पे ये हुकूमत जल्द बन जाएगी, लेकिन अब ये हुकूमत में फुल जोड़ तोड़ होगा। और इसमें कोई किसी एक अलाई ने भी इधर इशारा कर दिया, जैसे कुछ लोग दरमियान में जो है वो कह रहे हैं कि जी भाई ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता मोदी। और मोदी साहब ने तो देखें अपनी कैबिनेट पहले से तैयार करके रखी होगी ना कि भाई आपको मैं ये बनाऊंगा, आपको मैं ये बनाऊंगा, आपको मैं ये बनाऊंगा, आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे। तो वो तो सारे फारिग हो गए, इनकी खातून वजीर भी हार गई।